Assalamu alaikum students. The next lecture from the chapter number 3 biodiversity is conservation of biodiversity. Conservation of biodiversity means how we can save our biodiversity. Because due to human activities biodiversity is going to be harmed, so our ecosystem is going to be harmed. So we will study how we can save our biodiversity. First point is loss of biodiversity observed due to the human activities. Humans जो हैं वो different activities perform कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो हमारी biodiversity जो है वो उसका loss होता जा रहा है. Many species are going to be extinct and endangered. बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो ऐसी हैं जो प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी जो कि एक्सटिंक्ट हो रही हैं और एंडेंजर्ड जोन में है. एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि वो बिल्कुल नापैद हो चुकी हुई हैं, उनका कोई भी जो है इंडिविजुअल इस यूनिवर्स में नहीं रहा. और दूसरा है एंडेंजर्ड का मतलब है कि वो नियर फ्यूचर में वो भी जो है वो नापैद हो जाएंगी, वो भी रिस्क में है. ठीक है. ड्यू टू दिस द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम हार्म्ड. अब इस की वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो उसको खतरा है, वो उसको हार्म है. ठीक है. Many plants and animal species have been extinct and endangered. कहता है बहुत ज़्यादा plants and animal species ऐसी हैं जो कि endangered हो चुकी हैं. Next is definition of endangered species and extinct species. First of all, extinct species, the last individual of a species has died. उस species का जो भी last individual भी रह गया है उसकी death हो गई. अब उस species का जैसे डायनासोर है, कोई भी individual जो है इस अर्थ पे exist नहीं करता. नो सिंगल इंडिविजुअल एग्जिस्ट इन नेचर. उसका एक भी इंडिविजुअल जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता. इसके डिफरेंट एग्जांपल्स आपकी बुक में दी गई हैं. एशियाटिक चीता है, इंडियन वन हॉर्न राइनोकोर है, स्वैम डियर है, हैंगल वगैरह. ठीक है. डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं. और एंडेंजर्ड स्पीशी इज़ एट रिस्क. इस ये जो स्पीशी है ये रिस्क में है कि नियर फ्यूचर में दिस विल बी एक्सटिंक्ट. नियर फ्यूचर में इसकी थोड़ी सी जो है वो क्वांटिटी रह गई है, थोड़ी तादाद में जानवर या पौधे रह गए हैं, और ये भी नेक्स्ट थोड़े से टाइम के बाद अगर इसको कंजर्व ना किया गया, इसकी हिफाजत ना की गई, तो ये भी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी. जैसे इंडस डॉल्फिन है, मार्कोपोलो शीप है, हुबारा बस्टर्ड है. ये आपकी बुक में डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी गई हैं. नेक्स्ट वन है impact of human beings on biodiversity. How humans are going to impact the biodiversity. तो 10-100 years ago only 5 million people जो है वो इस ज़मीन पे रहते थे, बट अब जो है टाइम है इसमें 700 million people जो है अर्थ पे रहते हैं. और उन 700 million पीपल्स के जो लिविंग पर्पस है उनको वहाँ पे अर्थ पे रहने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए, डिफरेंट वसाइल चाहिए, जगह चाहिए, खुराक चाहिए. तो इन सब को फुलफ़िल करने के लिए, उनके लिविंग पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए हम ह्यूमन बीइंग्स जो है वो बायोडाइवर्सिटी को डिफरेंट तरीक़ों से अफेक्ट कर रहे हैं. अब हम वो तरीके पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं डेट आर काजिंग स्पीशी एक्सटिंक्शन. ऐसी कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो किसी स्पीशी को या के एक्सटिंक्ट होने या एंडेंजर्ड होने का काज है. ठीक है. द फर्स्ट वन इज़ हैबिटेट लॉस. हम क्या कर रहे हैं, हम उन जानवरों की या उन परिंदों की हैबिटेट को ख़त्म कर रहे हैं. और हैबिटेट उनकी क्या होती हैं, उनके दरख्त वगैरह. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन, हम जंगलात की कटाई कर रहे हैं. जगह के लिए हमें जंगलात चाहिए, लकड़ी के लिए हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं या डिफरेंट लकड़ी के पर्पसेस होते हैं, उसके लिए हम जंगलात की कटाई कर रहे हैं. ओवर हंटिंग, खुराक के लिए हम लोग जो है वो हंटिंग का प्रोसेस कर रहे हैं. ओवर हंटिंग होती जा रही है जिसमें जो है वो ऐसी स्पीशीज़ जिनकी तादाद कम है उनको भी हम जो है उनकी भी हंटिंग करते हैं, उनका भी शिकार करते हैं, जिसकी वजह से उनकी तादाद कम होती जा रही है. इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ अ न्यू स्पीशी, या कोई ऐसी स्पीशी हम उस एरिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो दूसरे स्पीशीज़ के लिए जो है वो हार्मफुल है, बेस्ट नहीं है. और पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, हम जो है वो हमारी पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा हो रही है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है, लैंड पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमारी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं. वाटर पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से
डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो सरवाइव नहीं कर पा रही और उनकी डेथ हो रही है, ठीक है। दीज आर द ह्यूमन डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल हंटिंग 23% जो है वो काज कर रही है, जो अदर सिम्टम 2% है, डिफॉरेस्टेशन 36% है, और स्पीशी इंट्रोडक्शन अगर हम कोई स्पीशी इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो 39% जो है वो अफेक्ट कर रही है बायोडाइवर्सिटी को। यहाँ तक आप लोगों ने इस लेक्चर को कंप्लीट करना है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।